हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। क्यों ज़रूरत पड़ती है इस साइंटिफिक नोटेशन की? क्योंकि जनरली जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो वो पूछते हैं इसकी नीड क्या है, क्यों पढ़ें इसको। तो इसको पढ़ने का एक कारण ये है कि जब बहुत बड़े नंबर्स हों तो उनको रीड आउट करने में डिफ़िकल्टी होती है या लिखने में, और ऐसे ही बहुत छोटे नंबर्स हों तो उनके संग भी सेम प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स। बहुत लार्ज नंबर्स या बहुत स्मॉल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में होता क्या है, इसमें प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का। एक जो हमारा नंबर है दैट विल लाई बिटवीन 1 and 10। जो हमारा पहला नंबर होगा वो 1 से 10 के बीच में लाई करेगा, और जो दूसरा नंबर उसके प्रोडक्ट में होगा वो 10 की इंटीग्रल पावर्स होंगी। इंटीग्रल पावर्स जो है वो इंटीग्रल वर्ड जो आया है वो आया है इंटीजर्स से। कहाँ से? इंटीजर्स से। और इंटीजर्स कैसे लाई करते हैं? जैसे इंटीजर्स हो गए -1, -5, फिर +1, +6 एटसेट्रा। जो ऐसे वाले नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, वो इंटीजर्स होते हैं। तो यानी कि एक जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो 1 से 10 के बीच का कोई नंबर इंटू 10 की कोई इंटीग्रल पावर्स होगी। जैसे कि ये दो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख रखे हैं। ये इंटीग्रल पावर हो गई 10 की, और ये नंबर जो है ये 1 और 10 के बीच में लाई करेगा। ऐसे ये 8.95 भी 1 और 10 के बीच में लाई करता है, और ये जो 10 to the power -6 है ये इंटीग्रल पावर है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म के एक सीन से मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाऊंगी। अब आप बताना मुझे कौन सी फिल्म में ऐसी फिगर्स लिखी हुई थी। ठीक है, वो मैं कमेंट सेक्शन में बाद में देख लूँगी कि आपने सही टाइम पर गैस करा है या नहीं करा है, या बाद में लिखा है कमेंट। तो अगर आप गैस कर पाएँ तो प्लीज़ ज़रूर लिख के भेजिएगा मुझे कि कौन सी डिजिट से आज हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ने वाले हैं। देखो मैं लिख रही हूँ। कुछ याद आया? हाँ, मुझे पता है कि कुछ बच्चों को बिल्कुल आ गया होगा याद, और वो लिखना भी शुरू कर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में। तो ये जो हमारी इनकम थी, ये रणछोड़ दास की इनकम थी फ्रॉम द मूवी 3 इडियट्स, मतलब उनकी फैमिली की मंथली इनकम। ठीक है, तो जो टीचर जो ये लिख रहे थे बोर्ड पर, अगर वो वहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कर देते तो, जैसा कि सब लोग इस चीज़ से अभी अवेयर नहीं है साइंटिफिक नोटेशन से, इसलिए उन्होंने इस फॉर्म में लिखा। लेकिन अगर वो मैथ्स के टीचर होते तो 100% उसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखते। तो कैसे लिखते? अगर हमें भी इस नंबर को लिखना हो साइंटिफिक नोटेशन में तो कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले हमने कहा जो पहला नंबर होना चाहिए वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो अगर हम 2.5 लिखेंगे तो ही वो 1 और 10 के बीच में आएगा। इंटू 10 भी हमने लिख दिया क्योंकि 10 की इंटीग्रल पावर्स आएंगी, ऐसा उन्होंने हमें बोला था। अब ये पॉइंट कैसे लगेगा, ये मेन चीज़ है। तो देखो आपको पॉइंट कहाँ लगाना है? इस पॉइंट पर आप गिनो कितने प्लेसेस चले। 1 2 3 4 5 6 7। आप 7 प्लेसेस मूव करे हैं, तो इसलिए जो 10 to the power होगी वो कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, अब ये देखो, अगर यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होगी ये +7 आएगा या -7 आएगा। अगर 0 राइट में लगे हैं तो प्लस आएगा, अगर 0 लेफ्ट में लगे हैं डिजिट के तो माइनस आएगा। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ज़ीरोज़ आर ऑन राइट। अगर ज़ीरोज़ राइट में है किसी नंबर के तो प्लस आना है, और 0 ऑन द लेफ्ट है अगर तो क्या आएगा? माइनस। पॉजिटिव यहाँ पर लिख दो इंटीग्रल पावर आएगी, और यहाँ पर नेगेटिव इंटीग्रल पावर आएगी। अब देखो, जिन्होंने शुरू की वीडियो स्किप कर दी होगी उन्हें IP का मतलब समझ नहीं आएगा यहाँ पर कि ये मैंने इंटीग्रल पावर्स के लिए यूज़ करा है। तभी बोलते हैं कि वीडियो पूरी वॉच करा करिए, क्योंकि हम लोग
इसमें शॉर्ट टर्म्स भी यूज़ कर लेते हैं पूरी पूरी लिखने की जगह, तो वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर आप लिखोगे जो हमारी किसकी इनकम थी, फरहान की, तो वो थी 2.5 इंटू 10 टू द पावर। अब आप कितने प्लेसेस मूव करे, देखो 1 2 3 4 प्लेसेस मूव करा है आपने, तो ये आ जाएगी 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। और अगर हम राजू की इनकम, फैमिली इनकम की बात करें तो वो आएगी 2.5 और कितने प्लेसेस मूव करे आपने 3, तो 10 टू द पावर 3, है ना सिंपल। तो यही होता है साइंटिफिक नोटेशन। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं। वैसे इससे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ हो तो हम 2-3 एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 6832, सेकेंड 15000, और अगर हमें थर्ड नंबर दे रखा है 954। अब देखो जो पहला नंबर है उसी में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि जीरोज ऑन द राइट, जीरोज ऑन द लेफ्ट। अब यहाँ पर तो जीरोज ही नहीं है, तो जीरोज की जगह अब आप ले लोगे नंबर्स ऑन द राइट, है ना। तो नंबर्स यहाँ पर राइट में है इस डिजिट के, मतलब 6 पॉइंट उसके में ले रहे हैं। तो कैसे करोगे इसको, देखो हमने लिख दिया 6.832 इंटू 10, ये तो आ गया ऐसे ही। अब कितनी डिजिट्स के बाद लगाओगे आप, इधर से 3 डिजिट्स के बाद लगाओगे, तो इट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर 3। सिमिलरली यहाँ पर पहले नंबर को लिख देंगे 1.5 इंटू 10, यहाँ तक आपने लिख दिया। अब जीरोज आगे हैं तो कैसी पावर्स आएंगी, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 4, दैट इज 10 टू द पावर 4। ऐसे ही इसको लिखोगे तो आएगा 9.54। अब आप खुद कर लोगे इसको, देखो 8 प्लेसेस मूव करा है हमने, तो 10 टू द पावर 8। ये हो गए हमारे इतनी इजी तरीके से साइंटिफिक नोटेशन। चलो अब इन पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमें, द डायमीटर ऑफ द सन इज गिवन है हमें 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर्स। ये हमें डायमीटर ऑफ द सन गिवन है। एंड डायमीटर ऑफ अर्थ वो गिवन है 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। क्वेश्चन हमें ये गिवन है, डायमीटर ऑफ द सन गिवन है आपको, डायमीटर ऑफ द अर्थ गिवन है। शो करना है कि जो रेशियो होगा डायमीटर ऑफ अर्थ टू डायमीटर ऑफ सन इज 100, मतलब कि 100 के आसपास आएगा, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले क्या लिख दो सोल्यूशन में, सबसे पहले तो जब भी आप मैथ्स करते हो तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन हुआ करे किसी भी क्वेश्चन की, वो सबसे पहले एक जगह नोट कर लिया करो, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या मुझे पता है और मुझे कैसे करना है। तो हमने ले लिया डायमीटर ऑफ सन इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। और ऐसे ही डायमीटर ऑफ अर्थ लोगे तो वो हम इसको स्मॉल टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ सन टू द डायमीटर ऑफ अर्थ। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ अर्थ जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7।
अब देखो आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ रखा है तो एक्सपोनेंट्स का यूज होना है इसमें। ये 1.5 ऐसे ही रहे, 1.4 ऐसे ही रहेगा। ये देखो यहाँ पर 9 कितनी पावर है 9 और यहाँ कितनी है 7। तो जब डिवाइड में पावर्स होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं माइनस। तो ये 10 की पावर हो जाएगी 9 माइनस 7 अपॉन 1.2756। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 1.2756। ठीक है। और देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 1.2756। ठीक है। ये गलत कैसे हो गया, क्वेश्चन गलत उतर गया है लग रहा है। तो ये हमारा बचेगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 1.2756। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 140 अपॉन 1.2756। ये पॉइंट हटाओगे आप तो 4 0 और ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने ये 3 जीरोज एक संग लिख लिए और ये जो 2 जीरोज थे इसको अलग से लिखा है। ऐसा क्यों करा है? ऐसा इसलिए करा है क्योंकि हमें बोला था कि वो नियरली 100 आएगा। तो जो ये हमारी ये टर्म है 14/12, अगर इसको आप अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1। तो जो आपका आंसर हुआ दैट इज डायमीटर ऑफ सन अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ इज नियरली इक्वल टू 100। क्लियर हो गया? क्योंकि ये वैल्यू जो वैल्यू आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। जब हमसे बोला जाता है कि आपको 100 शो कराना है तो वो एग्जैक्टली 100 नहीं आएगा बट आसपास ही आएगा, तो उसको इस तरीके से कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ स्टॉक देयर आर 4 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 24 मिलीमीटर। 4 बुक्स हैं हमारे पास जिनकी थिकनेस कितनी है 24 मिलीमीटर ईच, और 6 पेपर शीट्स हैं जिनकी थिकनेस है 0.015 मिलीमीटर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक और पूछा है साइंटिफिक फॉर्म। तो जो मेन चीज़ें थी वो हमने यहाँ अंडरलाइन कर ली हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम थिकनेस निकालेंगे। जैसे देखो हमें एक बुक की थिकनेस दे रखी है कितनी 24 मिलीमीटर। तो लिखोगे आप थिकनेस ऑफ 4 बुक्स। एक बुक की जब 24 मिलीमीटर है तो 4 बुक्स की कितनी होगी, यूनिटरी मेथड है ये। तो उसको जब लगाओगे आप तो इट कम्स आउट टू बी 96 मिलीमीटर। थिकनेस आ गई हमारी 4 बुक्स की। उसके बाद थिकनेस ऑफ किसकी निकालोगे, पेपर शीट्स की। 6 पेपर शीट्स कि जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 0.015 मिलीमीटर, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 090 मिलीमीटर। दोनों की थिकनेस आ गई हमारे पास। अब टोटल थिकनेस पूछिए तो टोटल थिकनेस हम भी निकाल लेते। तो जो टोटल थिकनेस होगी दैट इज 96 प्लस 0.090 मिलीमीटर हो जाएगी, है ना। और जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 96.09 मिलीमीटर। यहाँ तक आया। पॉइंट से अगर याद हो तो ये ध्यान रखना कि जो नंबर होता है वो नंबर के नीचे आएगा और पॉइंट वाली डिजिट साइड में ऐड होती हैं। तो 96.09 मिलीमीटर हमारा आ गया। अब उसने हमसे क्या कहा है, उसने हमसे कहा है कि भाई ये साइंटिफिक फॉर्म में होना चाहिए। तो साइंटिफिक फॉर्म में करने के लिए क्या करोगे आप,
ये डिजिट 96 है तो इसे 1 से 10 के बीच में लाई करना पड़ेगा, दैट इज 9.609 इंटू 10 टू दी पावर, किधर को चलना है आपको, एक प्लेस मूव कराना है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 1 मिलीमीटर। हो गया क्लियर? सो ये जो हमारा आंसर है या थिकनेस है वो साइंटिफिक फॉर्म में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच का डिफरेंस हमें मतलब डिस्टेंस दे रखी है। देखो चलो हम बना लेते हैं छोटे छोटे से, है ना। ये हमारा हो गया सन और ये हमारी हो गई अर्थ, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। ये हमें सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। सिमिलरली अर्थ और मून के बीच की, मून यहाँ बना लिया, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर्स। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया, ये लेकिन लिखना भी पड़ता है ना मैथ्स में, ये तो हमने अपने सम को इजी करने के लिए बनाया है। तो पहले आप लिख दोगे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। सिमिलरली लिख दोगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इक्वल टू दे रखा है आपको 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर्स। अब देखो क्या हुआ, यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बोल रहा है ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ। अब देखो जब सोलर एक्लिप्स होता है, ये यहाँ बना दे रहे हैं, बहुत नीचे हो जाएगा, तो ये सन है हमारा, ये अर्थ है, और ये मून जो है इसके बीच में आ गया। ठीक, तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, मून और सन के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो देखो अब जो हमारी जो नीचे की फिगर थी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर, और जो अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस थी वो दे रखी है 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर। आपसे कौन सी डिस्टेंस पूछी गई है? आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है सन और मून की। तो देखो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी कि अगर हम पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें तो वी गेट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून। क्लियर हो गई ये बात? देखो इन फिगर्स को बनाने से यही फायदा होता है कि आपको पता लग जाता है हमें प्लस करना है या माइनस करना है, तो आप एक रफ फिगर जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें ड्रॉ हो सकती है तो उनमें आप कर लें। तो अब हमने कर लिया, तो देयरफॉर आप लिख दोगे कि जो डिस्टेंस होगी बिटवीन, इसके बीच में मून एंड सन इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, सिंपल माइनस कर देंगे 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर माइनस 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर। यहाँ तक तो आ गया, लेकिन देखो अब फिर एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैथ्स में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है ना, लेकिन बट सॉल्यूशंस भी हैं, तो हमें फोकस करना है किस पर, सॉल्यूशंस पर। तो देखो यहाँ पर डिजिट्स की तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो 10 टू दी पावर 11 है और यहाँ क्या है 10 टू दी पावर 8, यानी कि इनकी इंटीग्रल्स पावर सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम 1.496 और जो 10 की पावर 11 है इसे लिख देंगे 8 + 3, क्योंकि आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि 11 को हम क्या लिख सकते हैं 8 + 3। 8 + 3 ही क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 8 था, अगर 9 होता तो 9 + 2 लिख देते, तो वो अकॉर्डिंगली करना है। तो अब इनको जब चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 8 इंटू 10 टू दी पावर 3, एक्सपोनेंट्स के रूल्स के हिसाब से। कौन सा रूल, जहाँ पर ये वाला रूल था am की पावर m + n हो तो वो a की पावर m इंटू a की पावर n हो जाती है। पता है मैथ्स में एक चीज़ क्या है, मैथ्स में एक चीज़ ये है कि आपने कोई भी फॉर्मूला कहीं भी पढ़ा हो वो कहीं भी यूज़ हो सकता है। वैसे ये तो इसी से रिलेटेड है, लेकिन वैसे जनरल में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी हो रहा हो। यहाँ तक आ गए। अब देखो कैसे करोगे, अब ये जो 10 टू दी पावर 8 है इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू दी पावर 3 से,
1.496, तो जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ कर देते हैं इसको 1.496 इंटू 10 टू द पावर 3 एक ब्रैकेट में करा इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1496 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। अब ये इंटीग्रल पावर सेम हो गई, तो अब आप इसे ऐसे लिख दोगे और जब इसे सॉल्व करोगे 3.84 था ये हमारा, तो ये आ जाएगा 0.16 और 1492.16 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर हो गया? देखो अब ये क्वेश्चन है, हमें इसे यूजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अभी तक हम जो कर रहे थे वो साइंटिफिक फॉर्म थी, अब यूजुअल फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में जनरली होता है क्वेश्चन उस फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? देखो ये जब ये हम डेसिमल्स पढ़ के आए हैं तो 4.61 इंटू 10 टू दी पावर 5 और ये पॉइंट हटाओगे आप तो नीचे आ जाएंगे 100 को आप क्या लिख सकते हो 10 टू दी पावर 2 एक्सपोनेंट्स में, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, इंटू 10 टू दी पावर 5। फिर इसे हम कर सकते हैं 461 इंटू 10 टू दी पावर अपोज, ये हमारे डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 माइनस 2 दैट इज 461 इंटू 10 टू द पावर 3। और जब आप इसे खोलोगे तो इट कम्स आउट टू बी 461 इंटू 1000 दैट इज 461,000। ये मैंने इतना लंबा खोल के इसलिए लिखा है कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। वैसे जब आपको इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी इसे विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। ऐसे हम यहाँ पर करेंगे 2.514 और ये पॉइंट हटेगा कितने के बाद है 3 के बाद, तो 3 zeros नीचे आ गए 7 ऊपर, तो ये हो जाएगा 2514 इंटू 10 टू द पावर 7 और नीचे कितने हैं 3 दैट इज 2514 इंटू 10 टू द पावर 4 और इसका मतलब इसके आगे कितने जीरोस लगने हैं 4 zeros लगने हैं। आगे समझ में? अब देखो इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2001 अपॉन कितनी प्लेसेस के बाद है 4 टू 8 और ये आ जाएगा 2001 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 4 करोगे आ जाएगा 4 और उसके बाद 4 zeros। तो ये आज हमने जो सीखा है ये क्या है, ये हमारे बहुत लार्ज नंबर्स की साइंटिफिक फॉर्म्स थी और यूजुअल फॉर्म भी थी। ठीक है, तो जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन है और वेरी स्मॉल नंबर्स है वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो के लिए आप पहले लार्ज नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन पढ़ लीजिए और अगर आपके उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो ये हमारी ईमेल आईडी है, आप हमें मेल कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप साइंटिफिक नोटेशन की बड़ी लार्ज जो हमारी वेरी लार्ज डिजिट्स हैं उन पर प्रोसीड करें। ओके, टिल देन बाय बाय।